तो चलिए, मेरा नाम है संजीव गोयनका। मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रहता हूँ और कलकत्ता में एक बिजनेसमैन हूँ। कलकत्ता में हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस है, अच्छी इनकम है। मुझे आरसीएम की ज़रूरत नहीं थी और सच बताऊँ तो आरसीएम के इस तरह के बिजनेस से मैं बहुत ही घटिया समझता था। इस तरह के बिजनेस से मैं घृणा करता था। और सच तो ये है कि ये बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मैंने ये बिजनेस अपने मेरे जीजा जी ने मुझे ये बिजनेस में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया है। और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को ना कर दे। और सच बताऊं सच बताऊं, बता दो, आज भी यहां पर बहुत सारे साले फंसे हुए हैं। तो ऐसा ही होता है। आरसीएम में करीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया, क्योंकि आरसीएम में सिद्धांत है कि आरसीएम में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है। जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से इस बिजनेस में आता है। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आज आप यहां पे आ चुके हैं, माध्यम चाहे कोई भी बना हो, मर्जी किसकी है? किसकी मर्जी है? ईश्वर की मर्जी है। वो आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि आप यहां पर आने के लिए मजबूर हो गए। यह सुनो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आ नहीं पाए। यह सुनो, आना चाहते थे लेकिन परिस्थिति भगवान ने ऐसी बनाई, आ ही नहीं पाए और आप आ गए, क्योंकि आपको बड़ा कुछ देना चाहता है। इसलिए अब ईश्वर ने अपना काम कर दिया है। अब गेंद आपके पाले में है। अब हाँ बोलना ना बोलना वो आपके हाथ में है। क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। तो सबसे पहले आप सब लोग को नए साल की 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं इस नए साल 2025 में आप सब लोग को इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिले, खुशियां भी इतनी बड़ी बड़ी मिले, सफलता भी इतनी बड़ी बड़ी मिले, पैसा भी इतना बड़ा बड़ा मिले, पिन भी इतनी बड़ी बड़ी मिले, है ना? और जिनकी शादी नहीं हुई है उसको पत्नी भी इतनी बड़ी बड़ी मिले। समय आपके हाथ में नहीं है। आपके पास में 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म जीवन मिला है। यह सुनो, 84 लाख भोगनी पड़ती है तब जाके मनुष्य का जीवन मिलता है। अगर यह जीवन खत्म हो गया तो अगला जीवन कब मिलेगा? 84 लाख योनियों के बाद वापस मनुष्य का जीवन मिलेगा। ठीक है? अब आपके पास चॉइस है। जीवन आपका है, निर्णय आपका है। ठीक है? चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा जीवन जीना है। ऐसा जीवन जीना है कि ऐसा जीवन जीना है, ये आपका चॉइस है। ठीक है? तो ऐसा जीवन कितने लोग जीना चाहते हैं? हाथ उठाओ। मालूम है कौन है? कुछ लोग तो सोच रहे, बोले सर यही जीवन तो जी रहे हैं सर। मालूम है ये कौन है? पता है ये कौन है? ये मालूम है, ये वो है जो सरकारी खजाना खाली करता है, सरकार से मांगता है, समाज से मांगता है। ठीक है? ये सरकारी खजाना खाली करता है। और माने ये सरकार को कोई टैक्स देता नहीं है, सरकारी खजाना बढ़ाता नहीं है। ये देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, मजबूत नहीं करता है। ये किसी को रोजगार नहीं देता। ये वो व्यक्ति है जिसका देश, समाज और लोग के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। क्या ऐसा बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? दूसरा ये व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है ये मालूम है कौन है? ये वो व्यक्ति है जो सरकारी खजाना भरता है, ये सरकार को टैक्स देता है, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूर करता है। ये वो व्यक्ति है जो लाखों लोगों को रोजगार देने का माध्यम बनता है। ये वो व्यक्ति है जो देश, समाज और लोग के निर्माण में अपना योगदान देता है। क्या ऐसा बनना चाहोगे? कितने लोग बनना चाहेंगे? हाथ उठाओ। बोलो इधर, अरे इधर बोलो। और
और ऐसा व्यक्ति अगर आपको अगले 5 साल में कोई बना सकता है तो वो है आरसीएम। और इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे लाखों लोग को आरसीएम बना चुका है आपके सामने में एग्जाम्पल के तौर पर। अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। आपका नाम क्या है? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह जी। कृष्णा सिंह जी, आरसीएम से पहले आप क्या करते थे? टीचिंग लाइन में थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। आपका नाम क्या है? सरोज कुमार सन ऑफ गोपाल चौधरी। हाँ, गोपाल चौधरी जी के हमारे स्टार एमराल्ड के बेटे हैं, पर जोधा तालिब है इनको। नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो आप क्या करते हैं आरसीएम से पहले? पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे, ठीक है। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए कि आरसीएम से पहले आप सरकार को टैक्स देते थे? नहीं। कभी किसी को रोजगार दिया? नो। आरसीएम से पहले आपकी इनकम कितनी थी? लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये। 15 से 20 हज़ार रुपये। और आपकी आरसीएम से हाईएस्ट इनकम कितनी आई है? लगभग 2.25 लाख। 3.25 लाख। नौकरी कितनी आ रही थी? 15 से और 2.25 लाख। कितना गुना हुआ? करीबन 17-18 गुना ज्यादा हो गया। नौकरी में ऐसा होता? नो। कोई चांस ही नहीं था। पहले कभी सरकार को टैक्स नहीं दिए थे? नहीं। अभी आप हर साल सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं? हर साल सरकार को लगभग 40,000 रुपये देते हैं। 40,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं। और वो 40,000 रुपये का टैक्स से ये जितना निर्माण का काम देख रहे हैं, देश निर्माण काम, उसी पैसे से होता है। यह सुनो, आपके घर में जो बिजली आती है, पानी आता है, ये सड़क बनती है, ये फ्लाईओवर बनते हैं, किसके पैसे बनते हैं? ये टैक्स पैसे से। उस टैक्स के पैसे से, इस 40,000 रुपये से ही नए भारत का निर्माण होता है। हाँ कि ना? अच्छा, और आपको पता है ये 40,000 साल का टैक्स दे रहे हैं। मैं हर महीना 2 लाख तो के जीएसटी पेमेंट करता हूं। कितना? 2 लाख हर महीना जीएसटी पेमेंट कर रहा हूं। साल का करीबन 25 से 30 लाख का मैं केवल जीएसटी पेमेंट करता हूं। टैक्स अलग है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स करीबन मैं 20 से 25 लाख का अलग से इनकम टैक्स पेमेंट करता हूं। सोचिए, अगर आरसीएम नहीं होता तो देता? नो। अच्छा, अभी आपके दोनों टीम मिलाकर टोटल कितने लोग की टीम बन चुकी है? लगभग सर 15,000 लोग होंगे। 15,000 लोगों की टीम बन चुकी है। जिस कृष्णा जी ने कभी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, आज वो 15,000 लोग को रोजगार देने के माध्यम बन चुका है। 15,000। और ये तो अभी ट्रेलर है, ये भी ट्रेलर है भाई। अभी ये साल का 40,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, 5 साल के बाद मिलना ये 4 लाख रुपए का टैक्स दे रहे होंगे। 4 lakhs। अभी ये 15,000 लोग को रोजगार दे रहे हैं, 5 साल के बाद मिलना 1.5 लाख लोग को रोजगार दे रहे होंगे। और याद रखो, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। और उस बेरोजगारी को जड़ से कोई मजबूत कर रहा है, जड़ से कोई उखाड़ रहा है, तो एक ही सिस्टम है, आरसीएम। करना चाहिए आरसीएम। इसीलिए हमारा उद्देश्य है स्वावलंबन। क्या है? स्वावलंबन। लाखों लोग को आरसीएम स्वावलंबी बना चुका है। इसी तरह से 2000 के व्यक्ति को 2 लाख, 20 लाख, 70 लाख का व्यक्ति बना चुका आरसीएम। तो आरसीएम आपको लेने वाला नहीं, क्या बनाता है? देने वाला। बोलो इधर, अरे इधर बोलो या। इस जिंदगी को देखते देखते मत गुजारिए, नहीं तो पता जीवन कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। देखिए, अगर जिंदगी में किसी के भरोसे बैठे रहे, देखते देखते गुजार दिए कि ईश्वर कुछ करेगा, है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ करेंगे, हमारे देश के चीफ मिनिस्टर कुछ करेंगे, समाज कुछ करेगा, परिवार कुछ करेगा, मेरे अपलाइन कुछ करेंगे, अगर उनके भरोसे, उनके ऊपर निर्भर रहे
तो पता चला कब बुढ़ापा आ गया पता भी नहीं चलेगा। एक पल में जिंदगी खत्म। और जिंदगी कभी बड़ी नहीं होती है, जिंदगी बहुत छोटी होती है। और आपको जिंदगी में अपने सफलता पाने के लिए और सपने पूरे करने के लिए तो और भी छोटी होती है, क्योंकि 23, 24, 25 साल तक तो एक पढ़ाई लिखाई में समय चला जाता है, या सुनो। और उसके बाद वो एक बेटा या बेटी अपना कैरियर चालू करते हैं, कमाना चालू करते हैं 25 साल की उम्र में। तो कितने साल हाथ में है? 35 साल। 35 साल। अब देखिए 35 साल केवल हाथ में है, क्या तो यहां क्या तो वहां, और क्या बीच में लटके हो, या सुनो। 35 साल हाथ में है और अपनी आप उम्र देखिए, आप कितने साल के हो गए हैं आप। कोई यहाँ पर 25 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 65 साल का है, और कोई तो अब गया तब गया। या सुनो, समय आपके हाथ में नहीं है, इसलिए याद रखो जितना जीवन बचा है, कितने साल, कितने साल, 5 साल में अपना पूरा गेम खेल लो। 5 साल में अपनी सारी सफलता और सपने को पूरे कर लो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सिस्टम है जहां पर 50 साल का पैसा आप 5 साल में कमा सकते हो। एक ही तरीका है। इसलिए टाइम इज मनी। क्या है? टाइम इज मनी। समय ही आपका पैसा है। जो समय की कदर करेगा वो अमीर बनेगा, जो समय की कदर नहीं करेगा वो गरीब रहेगा। आज के दिन में जो समय को इन्वेस्ट करता है, टाइम को इन्वेस्ट करता है, वो अमीर है। जो टाइम को वेस्ट कर रहा है या तो वो गरीब है या जिंदगी काट रहा है, मिडिल क्लास में है। अब आपको तय करना है टाइम को वेस्ट करना है कि टाइम को इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? अभी लोग 5 घंटा सोशल मीडिया में रील देखते हैं, 4-4, 5-5 घंटा उसमें अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आरसीएम से पहले 16 घंटे काम करता था अपने बिजनेस के लिए। पार्ट टाइम आरसीएम शुरू किया। पार्ट टाइम जब मैंने शुरू किया आरसीएम, तो मैंने पार्ट टाइम में टाइम को ऐसा इन्वेस्ट किया आरसीएम में कि मेरी पहले महीने की इनकम थी 1472 रुपया, और 1 साल के अंदर मेरी 1 दिन की इनकम 1472 हो गई। जो इनकम महीने में थी वो कितने में आ गई? 1 दिन में। आज के दिन में मेरी 1 घंटे की इनकम 1472 रुपया है, और कुछ साल बाद ये 1 मिनट की हो जाएगी, और 5 से 10 साल बाद पलक झपकते ही 1-1 सेकंड की इनकम होगी। टाइम इज मनी। आपसे बात करते करते मेरा 20 लाख का बिजनेस बढ़ गया है। बात करते करते, आपसे बात करते करते मेरे को 5-10 हजार रुपए का इनकम आ चुका है। चाहिए? चाहिए? कितने लोग को चाहिए हर सेकंड में हजारों की इनकम? हाथ उठाओ। और देखो, ब्रह्मांड की शक्तियों को पूरे दिल से, मन से अपनी तरफ आकर्षित करना। बोलो इधर। हर सेकंड हजारों की इनकम चाहिए तो बोलो यस। लेकिन सर होगा कि नहीं होगा सर? सो टाइम इज मनी। आपको 3 चीजें इन्वेस्ट करनी है आरसीएम में। अगर आपको स्टार रूप बनाओ, स्टार रूप बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। तो ध्यान से देखो, ये 3 चीज आपको इन्वेस्ट करनी है तब स्टार रूप भी आएगा। पहला है समय। क्या है? समय आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो इन्वेस्ट क्या करना है? समय। और आपको 3 चीजें और इन्वेस्ट करनी है। वो है, पहला है तन। पहला क्या है? तन। दूसरा मन, और तीसरा तन, मन और धन। ये पूरा इसका कॉम्बिनेशन है, फार्मूला है। इसमें से किसी एक चीज को निकालोगे, फार्मूला काम नहीं करेगा। जैसे देख लो, अपने आप में मिला लो। मान लो पहला क्या है? तन। माने आपने तन मत लगाओ, मन और धन लगा दिया,
स्टार भी आएगा। तन लगा दिया, दूसरा क्या है मन, मन मत लगाओ, तन और धन लगा दिया, ऐसे स्टार भी आएगा। तीसरा क्या धन, तन और मन लगा दिया, धन नहीं लगाया, स्टार भी आएगा नहीं आएगा। तो क्या लगाना है, तन मन और धन। अब क्या है, यहीं पर लोग मार खाते हैं। क्या है कि बहुत सब में गुणी भरती है। जितने यहां पर लोग हैं सब में स्टार रूबी बनने की, डायमंड बनने की काबिलियत है, सबके अंदर है, लेकिन फार्मूला अप्लाई नहीं करते। फार्मूला क्या है, तन मन और धन। अब लोग क्या बोलते मालूम है, बोले सर मन तो मेरा स्टार रूबी बनने का बहुत है सर, मन में पूरा लगा दूंगा सर, लेकिन तन और धन थोड़ा अपलाइन को बोलिए वो लगा दे सर। हाँ, मन में लगाऊं, तन और धन अपलाइन लगा। क्या यह संभव है? तीनों चीज लगाना। कितने लोग लगाएंगे, हाथ उठाओ, बोलो इधर। तन मन धन लगाएंगे, बोलो या। अब ये तन मन धन कौन लगाएगा? ये तन मन धन वही लगाएगा जिसका विजन क्लियर है। तब बनेगा उसका मिशन, तब बनेगा गोल। तन मन धन वही लगाएगा जिसका रीजन और विजन क्लियर है। मैंने जब आश्रम ज्वाइन किया तो सिर्फ जीजा जी का सम्मान करके ज्वाइन किया था, और मैंने 6 महीने तक कोई काम नहीं किया, करना ही नहीं था। 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, तो मालूम है 6 महीने तक मेरा रीजन और विजन क्लियर नहीं था। तो मैं बिजनेस क्या था, 0। नॉलेज कितना था, 0। इनकम कितनी थी, 0। एक्शन क्या था, 0। अचीवमेंट क्या था, 0। क्योंकि रीजन और विजन क्लियर नहीं, तो सब कुछ 0 था। लेकिन 6 महीने बाद ऊपर वाले ने ऐसी परिस्थिति तैयार की कि मुझे इस इंडस्ट्री को पूरा एनालिसिस करनी पड़ी। पूरे वर्ल्ड में जितनी कंपनियां चल रही हैं सबका एनालिसिस किया मैंने, रिपोर्ट बनाया 1, 2, 1.5 महीने तक पूरा एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, डेटा निकाला, और जो आंकड़े मेरे सामने आए उसको देख कर मेरे होश उड़ गए। बूम 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 बूम। जिस बिजनेस को मैं घटिया समझ रहा था, जिस बिजनेस से मैं घृणा करता था, मुझे उसी दिन मालूम पड़ गया कि आने वाले भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें नंबर 1 पे होगा आरसीएम। लेकिन पैसा मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं था। जो मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी वो है कि इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने देश, समाज और भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं और उनके विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इसने मेरे को मोटिवेट किया। तीसरा फैक्टर जो है रीजन, क्या पैदा हुआ कि सिंपल है, आज टेक्नोलॉजी जो है बहुत डेवलप होगी। आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल, आज जो टेक्नोलॉजी है सोचिए 50 साल बाद टेक्नोलॉजी क्या होगी। या सुनो, अभी तो मोबाइल को आए 25 साल हुए। या सुनो, सोचो 25-30 साल पहले मोबाइल था? नो। 50 साल पहले की टेलीविजन था? नो। कुछ समय कोई बोलता है कि वहां से वहां बिना तार के दिखाई देगा, कोई विश्वास करता? यहां से वहां कोई डायरेक्ट अमेरिका में बात करेगा, कोई विश्वास करता? नो। सोचो भविष्य में क्या होगा। आज जो आपके पास मोबाइल फोन है वो अगले 5 साल में बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, एकदम नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। वो इसमें ये सारे ऐप आउटडेटेड हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे ऐप 5 साल पहले आउटडेटेड हो चुके हैं, वो काम ही नहीं करते नए फोन में। हाँ कि ना? आज आपके घर में जो टेलीविजन है वो आउटडेटेड हो जाएगा, 5 साल बाद बेकार है, कोई काम ही नहीं करेगा। अभी देखो पुराने डब्बा वाला टीवी काम करता है क्या? नहीं करता है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आएगी कि आज आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एकदम उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो नहीं आ जाएगी। लेकिन 50 साल बाद क्या, 100 साल बाद भी लोग कपड़ा पहनना बंद करेंगे, खाना बंद करेंगे,
तेल खाना बंद करेंगे? साबुन लगाना बंद करेंगे? शैम्पू लगाना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप ऐसे बिजनेस में हैं जो 100 साल क्या 7 पीढ़ियों के बाद में भी ये बिजनेस चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी बदलेगी लेकिन लोग कपड़ा पहनना बंद नहीं करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है ये। या सुनो, डीजे नंबर 2, कॉमन सेंस। ये बिजनेस क्या है? दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में जहां पर आपने दिमाग लगाया अपना, खेल खत्म। ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। दिमाग तो कंपनी ने लगा चुकी है। वहां पर एक से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हम लोग लगा चुके हैं। दिमाग हम लोग लगा के पूरा सिस्टम बन चुका है। ये बिजनेस कॉमन सेंस लगाने का है। जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगा वो स्टार बनेगा। जो दिमाग लगाएगा वो बिगिनर स्टार्टअप पे अटक जाएगा। कॉमन सेंस का बिजनेस है। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। रिस्क कितना है? 0। लॉस कितना है? 0। उसके बाद भी लोग दिमाग लगाते हैं, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यस और नो? याद रखो, देखो मैं मारवाड़ी हूं, बिजनेसमैन, और मारवाड़ी की बनिया बुद्धि ये बोलती है, बिजनेस बुद्धि, कि जिस धंधे में खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है, सबसे पहले वो धंधा करना चाहिए। करना चाहिए। इसलिए याद रखो कि आपके पास रीजन और विजन, और जैसे ही मेरा रीजन और विजन क्लियर हुआ, मेरा बिजनेस आज करोड़ों में है, इनकम लाखों में है ना, नॉलेज फुल है, एक्शन फुल है, अचीवमेंट स्टार भी है। जब तक ये रीजन विजन नहीं था, सब 0 था, अभी सब कुछ करोड़ों में है। और यही नेचर है, प्रकृति का नियम यही है। आदमी अपना तन मन धन तभी न्योछावर करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जब उसका रीजन और विजन दोनों क्लियर होगा। कृपया सरोज कुमार RCM बिजनेस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।